अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 4 जुलाई की कॉल लेकर। जनाब, जून का महीना ख़त्म हुआ, बजट और बहुत शोर हंगामा और बड़े मसाइल का महीना होता है ये। और इसमें अच्छी बात ये होती है कि इसमें काफ़ी सारी कंपनीज़ की हाफ ईयर क्लोजिंग होती है और कुछ कंपनियों की फुल ईयर क्लोजिंग होती है जो जून क्लोज करते हैं, जैसे सीमेंट सेक्टर है, ऑयल सेक्टर है। तो ओवरऑल इसके अंदर कॉरपोरेट रिजल्ट भी होते हैं, तो इसका इम्पैक्ट जो है, अगर कुछ अच्छी खबरें होती हैं तो हमें मई से नज़र आना शुरू हो जाता है और उसके बाद ये जो है आगे जाता है। अनफॉर्चुनेटली अप्रैल के बाद से थोड़ी हम सख्त हालात देखते रहे। उसके बाद फिर IMF के इश्यूज़ और तमाम मसाइल को लेकर जो हालात चले कि मार्केट एक मखसूस रेंज में ऊपर नीचे होती रही और उसके बाद फिर मार्केट जो है अब अगर हम देखें तो एक प्रिसाइस रेंज में ट्रेड कर रही है। ये तमाम बातें मैं आपको रैप अप पे बता चुका हूँ और वो रेंजेस भी दिखा चुका हूँ, तो उस पर तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अभी आपके सामने प्रिसाइस लेवल टेबल है, इसको देखिए और इसको अपडेट कर दिया गया और समझने की कोशिश कीजिए कि पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज पर टेक्निकल चार्ट क्या है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ मंडे की कॉल बहुत अहम होती है और रैप अप सेशन जो आप वीडियो देख चुके होंगे जिसमें मंडे की कॉल के बारे में बड़ी तफसील से समझाया गया कि उसमें क्या कहा गया था और वीक में हमने वही टारगेट अचीव किया, वीक में हमने उसी स्टॉप लॉस को सिक्योर किया और वीक में हमने उसी तरह एफर्ट्स किए जिस तरह की हमें उम्मीद थी। तो इसलिए मंडे की कॉल बहुत अहम होती है। और अपने पास एक और मैं मशवरा देना चाहूँगा अपने तमाम मेंबर्स को और इवन व्यूवर्स को भी कि कॉल का रिकॉर्ड रखें। कॉल का रिकॉर्ड रखना इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर इसकी एक एडोब फाइल भी होती है और अगर आप लोग चाहेंगे तो आप इसका रिक्वेस्ट कर सकते हैं 0345619043 पे। तो मैं अपनी टीम से कहूँगा कि आप लोगों के लिए एक स्पेशल ग्रुप बना दें जिसमें आपको डेली वो एडोब फाइल भेजी जाए ताकि आप अपने रिकॉर्ड में रख सकें। बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, ख़ास तौर पे स्क्रिप्ट के हवाले से तो लोग उससे बहुत फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि जो स्क्रिप्ट हम मंडे को देते हैं कई दफ़ा वो ट्यूसडे वेडनेसडे को नहीं देते, मगर मंडे को बता चुके होते हैं कि वो स्क्रिप्ट किस तरह आगे 2-3 दिन के बाद मूव करेगा या उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं और उसके बाद वो मंगल या बुध को ट्रिगर हो जाता है और जिनके पास वो रिकॉर्ड होता है जिसको वो फॉलो कर रहे होते हैं वो उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। बहरहाल रिकॉर्ड की बड़ी अहमियत है। दूसरा ये कि थर्ड क्वार्टर हमारा शुरू हो चुका है, तो थर्ड क्वार्टर में जिन लोगों ने ज्वाइन करना है वो ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं उसी नंबर पे 0345619043। पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज पर टेक्निकल चार्ट जो मैं देख रहा हूँ तो उसमें 2-3 चीज़ें हैं समझने की कि नंबर 1 इसमें लिखा है बुल्स आर नॉट ओवर येट। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि ट्रेंड बुलिश है, कतई मतलब नहीं है। इसको इस तरह समझिए कि जो डेस्परेशन और एफर्ट्स ऑफ द बुल्स हैं वो मार्केट में अभी ख़त्म नहीं हुई, ठीक है ना। ट्रेंड क्या है मार्केट का? ट्रेंड किसे कह रहे हैं? प्रिवेलिंग ट्रेंड जो पीछे से चला आ रहा है, तो वो तो बड़ा शदीद मंदी का है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो मंदी का ट्रेंड है। और जिस तरह हम पिछले हफ्ते भी कह चुके हैं पिछले वीकेंड पे कि कम से कम इसको 43 के ऊपर रुकना पड़ेगा, तो उसके बाद जाके ये जो नीचे बार बार जाना है, जो बार बार सपोर्ट लेवल को टेस्ट कर रही है, जो नेवर गिव अप स्लाइड में आपको बिल्कुल निचला बॉटम दिखाया जा रहा है, उस बॉटम को जो बार बार टेस्ट कर रही है उससे जान छूट सकेगी। ये उसकी वाहिद सूरत यही है कि मार्केट 43,000 के ऊपर सरवाइव करना शुरू करे, फिर उसके नीचे ना आए। अच्छा जनाब, तो बुल्स अभी डेस्परेशन है उनमें, एफर्ट्स हैं उनमें, और जो मौजूदा हफ्ता क्लोज हुआ है इसमें दोनों डायरेक्शन में मूव बनी। बड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा हफ्ता गुजरा है कि उसने जो एफर्ट्स की उम्मीदें थी वो भी की, आपको भरपूर मौका दिया कि आप एग्जिट करें और आप दोबारा बायबैक भी करें। चाहें तो अपने स्टॉक्स को तब्दील करें और हमेशा करना चाहिए। अगर एक स्टॉक परफॉर्म करता है और अगर वो एक ख़ास परसेंटेज और एक ख़ास जो कंसिस्टेंसी है दिन है उसके हिसाब से परफॉर्म कर चुका है तो हमें चाहिए कि उसमें रद्दो बदल करें।
हम उस स्टॉक की तरफ बढ़ें जिसने अभी परफॉर्म नहीं किया है, जिसकी परफॉर्मेंस की पॉसिबिलिटी मतलब जो ऊपर जाने की सलाहियत है वो मज़ीद है, ठीक है ना। एक अगर 15% परफॉर्म कर चुका है तो वो दोबारा किसी फंडामेंटल अगर न्यूज़ उसके साथ जुड़ी हुई है तो यकीनन परफॉर्म करेगा, मगर वो मार्केट के साथ दोबारा 15% तक जाना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। अच्छा जनाब, तो बहरहाल जिस तरह मैंने कहा कि एग्जिस्टेंस ऑफ बुल्स और बियर्स दोनों मार्केट में रिफ्लेक्ट कर रही हैं, अभी ये बात ख़त्म नहीं हुई। प्रिवेलिंग ट्रेंड मंदी का है, बुल्स एफर्ट करने की तगोदूद में लगे हुए हैं। अब करना ये है कि हमें ये देखना है कि क्या मार्केट 41,767 750 के ऊपर एफर्ट कर रही है, वॉल्यूम जनरेट कर रही है, तो ठीक है। और वॉल्यूम जनरेट उसी वक्त होंगे आने वाले सेशन में जब मार्केट 41,767 के ऊपर ट्रेड करेगी। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे यानी 41,750 के नीचे ट्रेड करती है तो वॉल्यूम में आप कमी होती हुई देखेंगे, मतलब कोई बड़ी गिरावट की साइन तो नहीं होगी, डिप्रेस होगी, लिमिटेड एक्टिविटी हो जाएंगी। और उसके बाद अगर तो मार्केट इसके 41,767 के ऊपर जाती तो दोबारा उसी टारगेट को चेस करेगी, और ये टारगेट 42,058 से लेके 42,153 तक का एरिया, यानी कि ये 100 पॉइंट का जो एरिया है मार्केट इसको टारगेट करेगी। और फिर जब भी कोई मखसूस, देखिए ना, लेवल्स तो बीच में बहुत सारे होते हैं, हर लेवल को टारगेट करार नहीं दिया जाता, हर लेवल को स्टॉप लॉस करार नहीं दिया जाता, हर लेवल को मंदी का ट्रिगर करार नहीं दिया जाता। तो जब किसी लेवल को टारगेट करार दिया जाए और मार्केट उसके ऊपर रुकना शुरू हो तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि मार्केट अब एक नई मूव बनाने जा रही है, मार्केट में वो गुंजाइश पैदा हो रही है कि मार्केट अब एक दूसरी मूव बना सके। तो उसी तरह 42,058 और 153 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करती है तो फिर मार्केट के अंदर वो गुंजाइश पैदा होगी, और इंशाअल्लाह ताला इस हफ्ते में हम अच्छी एफर्ट देखेंगे। और अल्लाह ताला रहम फरमाए इस मुल्क के हालात पर, सियासी हालात और माशी हालात पर, अगर इसके बारे में कोई मनफी ख़बरें हमें न मिलें तो कोई शक नहीं कि मार्केट 42,850 और 43,000 एरिया की तरफ चली जाए, नामुमकिन नहीं है। सिर्फ मनफी ख़बरों से बचे रहें, मतलब मुस्बत ख़बरें ना भी मिलें, अगर मनफी ख़बरों से बच जाए तो बुल्स शायद पूरी कोशिश करेंगे 42,850 को चेस करने की। अच्छा, अब 42,850 के हवाले से आपको वो लेवल अभी प्रिसाइज लेवल टेबल में नज़र नहीं आएगा, 42,057 तक है, 557 तक। तो जो भी पीले लेवल हाईलाइटेड हैं उन लेवल्स को आप एज्यूम कर सकते हैं कि अगला हदफ क्या है। अब जैसे कि 42,767 के बाद 42,064 153, यानी कि वही जो मैंने टारगेट बताया, उसके बाद अगर मार्केट आगे जाएगी तो फिर मार्केट का हदफ 42,557 होगा, उसके बाद ऊपर जाएगी तो फिर 42,850 से 43,000 होगा। अच्छा जनाब, अब वापस चलते हैं अपने पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज की तरफ। तो मार्केट में जो दूसरा पॉसिबिलिटी हमेशा जिसको हम इग्नोर नहीं करते, जिसको हम रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं, तो अगर 41,750 के नीचे ट्रेड करे, वॉल्यूम में कमी, डिप्रेशन थोड़ी बहुत, मगर कोई गिरावट ज़्यादा नज़र नहीं आएगी। गिरावट शुरू होगी एड ऑन प्रेशर जिसको मैंने कहा है वो 41,489 के नीचे, 41,489 के नीचे। और जिस तरह मैंने पहले भी कहा पिछले हफ्ते, अभी फिर कह रहा हूँ, 41,052 का जो लेवल है, अभी इसको मैंने थोड़ा वाइड किया है और इस प्रिसाइसली बताने की कोशिश की है। 41,136 से 52 तक का जो एरिया है, दैट इज गोइंग टू बी द बॉटम फॉर द शॉर्ट एंड मीडियम टर्म ट्रेडर। सिंपली शॉर्ट टर्म ट्रेडर तो नहीं कहूँगा, मीडियम टर्म ट्रेडर, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो एंट्री लेगा वो तो जिस तरह मैंने ट्रिगर बताएं 767 के ऊपर एंट्री लेगा, तो 767 के नीचे का लेवल क्या है 675, वहाँ पे स्टॉप लॉस ले लेगा। और अगर उसको मार्केट 750 के नीचे ट्रेड होती नजर आई तो वो बैकफुट पे खड़ा रहेगा, फिर 489 को देखेगा। अगर 489 पे सपोर्ट हो रही है,
मिल रही है तो 489 पे बाइंग करके उसके नीचे स्टॉप लॉस लेगा। अगर 489 पे प्रेशर ज़्यादा है, वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं, नीचे की तरफ मार्केट जा रही है और वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं, तो फिर वो पीछे हट के बैठ जाएगा। फिर वो बॉटम पे बाय करेगा। कहाँ बाय करेगा? 41,200, 250, और वहाँ उसका स्टॉप लॉस 41,052 होगा। तो जनाब अगर इस तरह आप समझेंगे तो मार्केट को बेहतर समझ सकेंगे, क्योंकि बियर्स पावर मुझे 41,052 के नीचे मुकम्मल नज़र आता है कि मार्केट को वो दोबारा उस लोअर रेंज ऑफ द बॉटम जो 40,655 की है वहाँ तक ले जाएगा। और चूँकि इतने अटैम्प्ट उस पर हो चुके हैं कि वो बॉटम अब कोई स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है, तो किसी भी वक्त बॉटम टूट सकता है। तो लिहाजा अगर 41,052 पे को बॉटम बना लिया जाए तो वो ज़्यादा सिक्योर और बेहतर होगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मार्केट में मार्केट का कुछ नहीं जाता, जाता हमारा पैसा है। अगर मार्केट 500 पॉइंट ऊपर चली जाएगी और स्टेबल साइन दे आपको और आप फिर एंटर हो तो यू आर मोर सिक्योर। ऐसा मत समझिए कि मार्केट ऊपर चली गई 200 पॉइंट, ओ मैं तो माल ही नहीं ले सका। ये सोच निकाल दीजिए। बहुत जितना ट्रेडर काम होगा, जितना ट्रेडर इत्मीनान में होगा, उतने दुरुस्त फैसले कर सकेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का। अल्लाह ताला आपको कामयाब ट्रेड कराए, सेहतमंद रखे। हमारे लिए भी दुआ फरमाइए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।